हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पी वाई क्यू कॉर्नर। इस वीडियो के अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 120 AMU ऑफ कैल्शियम इज। मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि अगर हम एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल का मास लेते हैं तो वो मेज़र होता है AMU में, लेकिन अगर हम मास ले रहे हैं एक मोल का तो वो मेज़र होता है ग्राम में। तो यही बात हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, दैट इज़ मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज़ मेजर्ड इन AMU। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40 AMU। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 120 AMU, मतलब यहाँ पर कितने कैल्शियम के एटम है दैट आर 3। तो देख लेते हैं, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम इज 40 AMU, तो मास होगा 3 एटम ऑफ कैल्शियम इज 120 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 विल कंटेन 0.24 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कितने मोल एल्यूमिनियम सल्फेट के कंटेन करेंगे 0.24 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखिए, इसमें हमें Al2SO4 दिया हुआ है, तो इसके एक मोल के अंदर कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं 4 × 3 दैट इज 12। तो एक मोल Al2SO4 का होल थ्राइस कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है दैट इज 12। इसके अकॉर्डिंग हम 0.24 मोल के लिए निकाल लेंगे। 1 मोल Al2SO4 का होल थ्राइस कंटेन करता है 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब हम 1 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए निकालेंगे तो ये 1/12 हो जाएगा। साथ में इन्होंने कितने के लिए बोला है 0.24 मोल के लिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.24 से। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2.0 × 10⁻² मोल ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है किसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, जिस एटम की परसेंटेज निकालने के लिए बोला है उसका मास डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल। तो H2O के केस में क्या है, ऑक्सीजन का मास 16 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ H2O दैट इज 18। कैल्शियम कार्बोनेट की में ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 48 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ CaCO3 दैट इज 80। CO2 के केस में 2 ऑक्सीजन है तो मास ऑफ O2 कितना हो गया 32 डिवाइड बाय द मास ऑफ CO2 दैट इज 44। और C2H5OH के केस में 16 डिवाइड बाय द 46। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा किसका है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा H2O वाले केस में, तो ये हमारा आंसर है H2O में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ऑक्सीजन की बाय मास। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, परसेंटेज निकाल रखी है, कितना मास ऑक्सीजन का है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल। यहाँ से हमारा आ गया H2 हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मोल्स ऑफ इथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कंबशन ऑफ इथेन। ठीक है, तो इसके लिए आपको आइडियल रिएक्शन पता होनी चाहिए, दैट इज इथेन कंबाइन करता है O2 के साथ और बनाता है 2CO2 + 3H2O। अब आइडियल सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल इथेन कंबशन के बाद बना रहा है 2 मोल ऑफ CO2। बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद ही आप आइडियल सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो 1 मोल से कितनी बन रही है 2 मोल CO2। अब इन्होंने बोला है 44 ग्राम CO2 बनानी है। 44 ग्राम CO2 का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल CO2 कितने से बनेगी, इसके हाफ मोल से। इसके 1 से 2 बन रही है तो इसकी 1 बनानी है, तो ये हाफ से बनेगी। तो यही आंसर है 0.5 मोल ऑफ इथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। Next question is what is the mass of sodium acetate required to make 200 ml of 0.245 molar aqueous solution। मास पूछा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है, मोलर मास दिया हुआ है। तो मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से हम इसका डायरेक्ट मास निकाल लेंगे। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी यहाँ पर दी हुई है 0.245 दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वॉल्यूम से डिवाइड करना है और अगर ml में है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। तो यहाँ से हमने अपने मास को x मान रखा है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4018 × 10⁻³ अब -3 वाला है तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 ग्राम हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट दिया हुआ है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। ठीक है, ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बात नहीं कही गई थी कि क्लासिफिकेशन करनी है हमें मैटर की इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, तो ये ही इनकरेक्ट है। लास्ट वन इज कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन द फिक्स रेशो। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
तो मैटर क्लासिफिकेशन इज नॉट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल 4 balls and 10 eggs have 1 and 2 significant figures, 1 significant figure in both, infinite significant figure in both या फिर 2 significant figure in both। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जैसे 4 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, ऐसे कुछ भी अगर एग्जैक्ट नंबर ले रहे हैं तो दैट हैव द इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एग्जैक्ट नंबर हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, यही हमारा आंसर है। आपको डायरेक्ट ये फैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलैरिटी ऑफ 29% W/W H2SO4 solution whose density is 1.22 ग्राम पर ml इज। मोलैरिटी पूछी हुई है, परसेंट मास बाय मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट मास बाय मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट मास बाय मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3.6 मोलर। Next question is, in a reaction 3A plus B2 gives A3B2 if 180 atoms of A and 100 molecules of B react, then limiting reagent क्या होगा और क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये बताना है। अब यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन को रीड करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि 3 atoms of A react with 1 molecule of B2 gives 1 molecule of A3B2। अब यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना देंगे। तो 3A plus B2 gives A3B2। आइडियल सिचुएशन क्या है कि 3 एटम A के कंबाइन कर रहे हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 और साथ में दे रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ A3B2। गिवन हमें क्या है कि 180 एटम है A के और 100 मॉलिक्यूल है B2 के। अब आइडियली अगर हम इस सिचुएशन को कंपेयर करेंगे तो 100 मॉलिक्यूल ऑफ B2 नीड 300 एटम्स ऑफ A। इसके एक को 3 चाहिए ना, तो 100 मॉलिक्यूल ऑफ B2 नीड 300 एटम ऑफ A। सो A हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो भी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है। 3 एटम ऑफ के A हमारे क्या दे रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ A3B2। तो 180 एटम्स ऑफ A कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे B2 के, दैट इज 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। तो यहाँ पर हमारा A इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ A3B2 विल बी फॉर्म। Next question is, copper has 2 naturally occurring isotopes Cu63 and Cu65. If the average atomic mass of copper is 63.546 U, the natural abundance of lighter isotope of Cu will be। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि Cu63 की जो परसेंटेज है वो थी x, Cu65 की कितनी होगी, 100 माइनस एक्स, मतलब जितना यहाँ पर है 63 उसमें से बचा हुआ 100 में से क्या होगा, 65 होगा। और हम क्या करते हैं, उसकी परसेंटेज को उसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसकी परसेंटेज को इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से x मान लेते हैं 63 की और 100 माइनस एक्स मान लेते हैं 65 की, और ये अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यही चीज़ है, लेट Cu63 इज x%, Cu65 इज 100 माइनस x%। ये हमें एवरेज मास दे रखा है, इसे हम निकालते कैसे हैं, इसकी परसेंटेज इंटू दिस मास, इसकी परसेंटेज इंटू दिस मास, ये सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, और सॉल्व करने के बाद हमारा x आ जाएगा 72.7% लाइटर आइसोटॉप का। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आपको ये देखना है कि हमने x कौन सा माना है और 100 माइनस एक्स क्या माना है। अगर आपको 65 वाले का निकालना होता तो ये x की वैल्यू को 100 में से माइनस करते, दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ Cu65। तो आंसर अपना क्या है, 72.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपाउंड्स। फर्स्ट दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हम कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक हमने वाटर ले रखा है और हम फिजिकली किसी भी मेथड से वाटर में से O2 और H2 को अलग नहीं कर सकते, तो यही बात यहाँ पर बोली हुई है। दे कैन बी डिकम्पोज बाय केमिकल मेथड, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ये बात भी करेक्ट है। एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास इन अ कंपाउंड, ये करेक्ट है। तो ये दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड आर नॉट सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दिया हुआ है, प्रिसीजन रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी।
ये बात ठीक है कि प्रिसीजन क्या होता है, अगर हमने मेजरमेंट ली है तो जो हमारी वैल्यू आई है वो आपस में कितनी क्लोज हैं। सेकंड, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। एक्यूरेसी होता है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमारी कुछ वैल्यू आई, वो ट्रू वैल्यू से कितनी मिलती हुई है, दैट इज एक्यूरेसी। तो ये भी करेक्ट। लास्ट दिया हुआ है एक्यूरेसी इज क्लोजनेस टू वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। इसको तो प्रिसीजन बोलते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट पूछा हुआ है, दैट इज ए एंड बी ओनली। तो यही बात लिखी हुई है, प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज वाइल द एक्यूरेसी इज एग्रीमेंट टू द ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज फॉर 10 की पावर 12 इज गीगा, पैटा, टेरा या फिर एक्सा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिखी हुई है, आप इनको एज इट इज़ याद कर लेना। गीगा होता है 10 की पावर 9, पैटा होता है 10 की पावर 15, टेरा होता है 10 की पावर 12 एंड एक्सा इज 10 की पावर 18। ये बात ध्यान से देख लेनी है। गीगा 10 की पावर +9 होता है, 10 की पावर -9 होता है नैनो, 10 की पावर -15 होता है फर्मी। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर 12 पूछा है, दैट इज टेरा। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, टेरा 10 की पावर 12, गीगा 10 की पावर 9, एक्सा 10 की पावर 18 एंड द पैटा इज 10 की पावर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 0.000145 कैन बी करेक्टली एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, पॉइंट को एक फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद ट्रांसफ़र करके बाकी सबको 10 की पावर में लिख देते हैं। तो अगर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.465 इंटू 10 की पावर कितनी चली जाएगी, जितने डिजिट हमने शिफ्ट किया है पॉइंट को। तो कितने डिजिट किया है, 1 2 3 4 5 किया है, तो 1.465 इंटू 10 की पावर -5। तो ये ही साइंटिफिक नोटेशन है, इसको आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 ग्राम ऑफ N2 एंड 6 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट टू गिव 34 ग्राम ऑफ NH3। दिस स्टेटमेंट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। 28 ग्राम N2 कंबाइन कर रही है 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ और दे रही है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हम इनका मास ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 34। तो ये क्या दिखा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लिखा हुआ है N2 + 3H2 गिव 2NH3, 28 ग्राम + 6 ग्राम गिव्स द 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। दिस गिव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, थैंक यू।